तो हाल है केनाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आजो मनक्कम गम्मा गणयोगम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। कर्क राशि वालों, आपके ऊपर में बहुत कम चर्चा होती है, उसमें भी खासकर मेरे चैनल पर में। लेकिन आज मैं आप ही के ऊपर में चर्चा करने जा रहा हूं क्योंकि राहु की विशेष कृपा आप पर में ही होने जा रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राहु आपके कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव में राहु का विराजमान होना अपने आप में ये एक असाधारण घटना है, क्योंकि राहु अभी तक मीन राशि में थे और वहां से मीन राशि यानी कि दुश्मन के घर में, और मीन राशि से निकल करके अभी वो कुंभ राशि में उन्होंने प्रवेश किया है, यानी कि अपने घर में, यानी कि शनि की घर में। इसका बहुत ही चमत्कारिक परिणाम होने जा रहा है देवी और सज्जनों। आपकी जानकारी के लिए मैं सबसे पहले ये बताने का प्रयास करूंगा कि अष्टम भाव क्या है, जहां पर में राहु बैठने वाले हैं। देवी और सज्जनों, इसको गहराई से समझेंगे। अष्टम भाव एक जन्म कुंडली का ऐसा भाव है जिस पर में बिल्कुल चर्चा ना के बराबर होती है। लोग घबराते हैं इस भाव पर चर्चा करने से, क्योंकि इस भाव को बहुत ही रहस्यमय माना गया है। यह भाव मृत्यु का भाव है, यह भाव पुनर्जन्म का भाव है, यह भाव गुप्त ज्ञान का भाव है, अनुसंधान का भाव है, अचानक से परिवर्तन का भाव है। यही भाव है वो जो बताता है कि आपकी दुर्घटना कब कैसे हो सकती है। यही वो भाव है जो आपके आयु का भाव है। यही वो भाव है जो आप पॉलिसी लेते हो ना, बीमा, उसका भी भाव यही है। इतना ही नहीं, अष्टम भाव ही आपके उत्तराधिकार का भाव है, यौन जीवन का भी भाव अष्टम ही है। ये पहले कभी नहीं सुना होगा। और आध्यात्मिकता से जुड़ाव का भी भाव ये अष्टम ही है। यह जीवन में आने वाले बड़े बदलावों और अंदरूनी रूपांतरणों का भी संकेत करता है कि अंदर में क्या कैसे चेंजेज हो रहे हैं और बाहरी दुनिया में क्या कैसे चेंजेज हो रहे हैं, उन सभी के बारे में ये बताता है। तो अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं अथवा ना के बारे में बराबर जानते हैं, तो वो मैंने आपको सबसे पहले बताने का प्रयास किया है। अब सबसे पहले इस बात को आप समझें कि राहु क्या है और राहु का प्रभाव क्या है। देवी और सज्जनों, राहु राहु एक छाया ग्रह है। नहीं, राहु का कोई भी भौतिक अस्तित्व तो नहीं है। जैसे शनि है, सूर्य है, मंगल है, ऐसे राहु नहीं है। राहु छाया अर्थात परछाई, अर्थात जैसे हमारा शरीर है और शरीर का एक परछाई बन जाता है, वैसे ही राहु एक परछाई है, एक छाया है। बल्कि आपको मैं बता दूं, हमारा जो परछाई है वो कम प्रभावी होता है, लेकिन राहु छाया ही है, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल है। यह भौतिक सुख, भ्रम, विदेशी चीज, अचानक उन्नति या पतन का भी कारक है। भोग विलास, ड्रामा, तकनीक और असामान्य रुचियों से जुड़ा हुआ भी यह भाव है। राहु जहां भी बैठता है वहां व्यक्ति को उस क्षेत्र में गहराई में ले जाता है, लेकिन भ्रम और मोह में भी उलझा देता है। राहु ऐसा मायावी है जो मायापति भगवान विष्णु को भी छलने में सफल हो गया और धोखे से उनसे अमृत लेकर के वो पान कर गया। देवी और सज्जनों, अब बात करते हैं कर्क राशि के कुछ गुण और अवगुण के बारे में, जिसे सुनकर के आप डिसाइड करेंगे कि हाँ ये सच है या नहीं। सबसे पहले गुण को समझते हैं। कर्क राशि बहुत ही संवेदनशील राशि होती है। पहला गुण यानी कि संवेदनशीलता। भावनात्मक रूप से गहराई में उतरने वाले ये होते हैं। भावनात्मक तौर पर में बहुत गहराई में, छोटी छोटी बातों से दिल पर में जो है सो प्रहार हो जाता है। पालक प्रवृत्ति होती है, यानी कि दूसरों की देखभाल करने की प्रवृत्ति हमेशा रहती है। हमेशा सबका ख्याल रखने वाला अगर कोई व्यक्ति होता है परिवार में, तो वो कर्क राशि का व्यक्ति होता है।
स्मृति प्रधान यानी कि अतीत को अच्छी तरह से याद रखने वाले होते हैं कर्क राशि के लोग। जो भूतकाल में बीत गया उसको भी अगर आपको कुछ पूछना है तो कर्क राशि से पूछ लो, वो आपको निश्चित तौर पर में जानकारी दे देगा। रचनात्मक होते हैं कर्क राशि के लोग। कला, लेखन, संगीत, इन सब में तो कमाल की रुचि होती है इनकी। इन सब को ये बहुत अच्छे तरीके से भली भांति समझते हैं। अगला पॉइंट हमने कर्क राशि के बारे में जो अनुभव किया है वो है वफादार। कर्क राशि के लोग आपके साथ जल्दी गद्दारी नहीं करेंगे, संबंधों में गहराई और निष्ठा बना करके रखते हैं। एक बार अगर जुड़ गए तो फिर कर्क राशि के लोग तन मन धन तीनों चीजों से आपके साथ जुड़ जाते हैं। बात करेंगे अवगुण की, तो इसी को अवगुण में देख लें कि अत्यधिक भावुक होते हैं। भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक भावुक होना ठीक नहीं। छोटी छोटी बातों से जल्दी आहत हो जाते हैं, दिल पर में लग जाती है, मन मस्तिष्क जो है सो घायल हो जाता है। दूसरा, अनिश्चित मन होता है इनका निर्णय लेने में, जिसके कारण से कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ता है, तो उस पर में भी थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए। थोड़े से संकोची किस्म के होते हैं, बाहरी दुनिया में खुलने में समय लगता है कर्क राशि वाले जातक को। थोड़े से चिड़चिड़े मूड के भी होते हैं, मूड स्विंग इनका होता रहता है। अभी बहुत प्रसन्न है और 2 मिनट के बाद जो है सो ये बहुत गुस्से में आ जाएंगे, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यानी कि चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, मूड स्विंग होता रहता है इनका। मूड स्विंग के शिकार हो जाते हैं कर्क राशि के लोग। कुछ अतीत में जीने वाले भी होते हैं, यानी कि पुरानी बातों को बार बार याद करके दुखी होते हैं। पुरानी बातों को बार बार याद करके मन को तकलीफ देते हैं। देखिए आप कि जो आपका गुण है वही का अति आपका अवगुण है। पुरानी बातों को याद रखना बहुत अच्छा है, लेकिन उसको बार बार याद करके दुखी होना ये अच्छा नहीं। भावनात्मक होना बहुत अच्छा है, लेकिन अति भावुक होना बहुत खराब है। नहीं, तो इन चीजों का आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। आइए देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के बारे में जानते हैं कि राहु कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अष्टम भाव के बारे में तो हमने आपको बताया। अष्टम भाव से पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर में है, जो द्वादश भाव विदेश यात्रा, एकांत, आध्यात्मिक खोज, खर्च में असामान्यता, गुप्त साधना, इन सब का होता है। सप्तम दृष्टि अष्टम से दूसरे भाव पर में है, जो वाणी में रहस्य, परिवार में भ्रम, अचानक से धन लाभ या हानि को दर्शाता है। नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में है, जो घर परिवार में रहस्यमय घटना, माता से दूरी या असमंजस, प्रॉपर्टी विवाद, इन सब को दर्शाता है। आइए अब इन सभी भावों पर दृष्टि और अष्टम भाव में बैठने के कारण क्या अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे उसको एक एक करके समझें। सबसे पहला, रहस्यमय विषयों में आपकी गहरी रुचि हो जाएगी, यानी कि तंत्र, ज्योतिष, मनोविज्ञान, इन सब में इस समय में आप डूबने लगेंगे, इसको जीने की कोशिश करेंगे आप। अचानक से धन लाभ, यानी कि इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, इन सब में से कहीं से आपको रैंडम से कुछ मोटा पैसा सामने आ सकता है। अनुसंधान और खोज कार्य में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। ऐसे सभी लोग जो रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, किसी चीज की खोज में लगे हुए हैं, वैज्ञानिक हैं अथवा ज्योतिषी ही क्यों ना हो, जैसे कि आजकल मैंने शुरू की है एक नई सीरीज, ग्रहों को रिसर्च करके आपके परिवार से जोड़ा और ग्रहों का समाधान आपके परिवार के लोगों की सेवा करके उनके साथ ऐसा क्या करना है जिससे ग्रह वो ठीक हो जाए, मैंने आपको बताना शुरू किया। तो ठीक ऐसे काम में जो लोग लगे हुए हैं रिसर्च में, उन लोगों को बड़ी सफलता मिलने के योग है। देवी और सज्जनों, लंबी उम्र की संभावना है इस समय में। जीवन पर में कोई संकट भी है तो वो टल जाएगा। गुप्त शक्तियों और सिद्धियों की ओर इस समय में आपका झुकाव होगा। आपके मन में गुप्त शक्तियों को साधने की, प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी। सिद्धि को भी प्राप्त करने के लिए आप लालायित रहेंगे।
विदेश यात्रा और प्रवास के भी प्रबल योग बन रहे हैं। कहीं विदेश में जाना, घूमना, टहलना, रहना हो सकता है। ध्यान और साधना में भी आपकी गहरी रुचि मैं देख पा रहा हूं। इस समय में जप, तप, ध्यान, साधना, पूजा पाठ, इन सब में खूब मन लगेगा। क्रिएटिव और रहस्यमयी अभिव्यक्ति आपके लिए जो है सो दिखाई दे रही है। ऐसे लोग जो चिकित्सा, सर्जरी, अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बड़ी सफलता ये राहु दे सकता है। सूक्ष्म ज्ञान, अंतर्ज्ञान की शक्ति प्राप्ति का भी योग राहु आपके लिए बना रहा है। भूत प्रेत, पारलौकिक जगत की समझ जो है सो अष्टम भाव में राहु है, तो वो आप में डेवलप हो सकता है। गुप्त धन या विरासत मिलने की संभावना भी ये राहु अष्टम भाव में बैठ करके बना रहा है। समाज में एक रहस्यमयी व्यक्तित्व आपका स्थापित होगा, जो समाज के लोग भी ये नहीं समझ पाएंगे कि भाई ये किस प्रकृति का व्यक्ति है, ये कैसा है। अचानक से कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। रैंडम आपका कैरियर हाइक पे, बहुत अप पे चला जाएगा। डिजिटल, तकनीकी और साइबर क्षेत्र में भी आपको विशेष सफलता के योग में इस समय में देवी और सज्जनों देख पा रहा हूं। ये तो 15 वो सकारात्मक परिणाम हुए जो राहु के अष्टम भाव में बैठने के कारण द्वादश पर पंचम दृष्टि, द्वितीय पर सप्तम दृष्टि और चतुर्थ भाव पर में नवम दृष्टि पड़ने के कारण हुई। अब इन्हीं कारण से नकारात्मक कौन से परिणाम मिल सकते हैं उसको समझें और सावधान होने का प्रयास करें। सबसे पहला, दुर्घटनाओं की आशंका या ऑपरेशन के योग बन रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इन मामलों में गाड़ी वगैरह चलाते वक्त विशेष सावधान रहें। ऐसे तो दुर्घटना होना है, तो बेड पर में सोए सोए आप गिर जाएंगे, आपके साथ दुर्घटना हो जाएगी, लेकिन फिर भी अपने तरफ से थोड़ा सा सावधानी बरतें। मानसिक भ्रम या मन में डर का असर जो है सो हो सकता है। मानसिक तौर पर में थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं। पारिवारिक रिश्तों में दूरी या गलतफहमियां पैदा हो सकती है, उसको बचाने का प्रयास करें। परिवार में टेंशन ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। माता या घर से अलगाव की स्थिति बन सकती है, अथवा माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक अस्थिरता या गुप्त खर्चों में वृद्धि होने के योग हैं। पैसों के मामले में थोड़ा सा परेशान आप हो सकते हैं देवी और सज्जनों। तो ये वो चीजें थी जो राहु के अष्टम भाव में होने के कारण हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अष्टम भाव बहुत ही गहरा विषय है, इस पर में सब कोई बोलना नहीं चाहता, हर कोई बचना चाहता है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया कि आपको सही और एक्यूरेट जानकारी दे सकूं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अपने बारे में पर्सनली मुझसे जानना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। राधे राधे, राम राम।